हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और 6th चैप्टर। इसका श्लोक संख्या 26 पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे 3-4 दिन पहले। उसके बाद फिर बीच में एकादशी आ गया और 2 दिन हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी की कथा की। तो इस श्लोक पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। नामान्यनन्तस्य तत्कृपा पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं सतुष्टमनः गतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरा। तो भगवान से ये आदेश प्राप्त करने के पश्चात नारद मुनि Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. So ये श्लोक हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे और इसके आगे बढ़ेंगे। तो इसमें नारद मुनि ये फाइनली बताया कि भगवान जब उनको साक्षात्कार दिए और भगवान को सुनने के पश्चात, उनकी मधुर वाणी को सुनने के पश्चात नारद मुनि फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि पूर्ण रूप से केवल भगवान को ही प्राप्त करना है। और इस प्रकार से भगवान के दिव्य नाम और उनके कथाओं लीलाओं को स्मरण करते हुए बाकी जो समय उनका जीवन शेष अवधि बचा पूरे पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हुए पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र और ईर्ष्या रहित होकर के भगवान के गुणगान में लग गए। तो इसका तात्पर्य हम लोग को पढ़ना था। The life of a sincere devotee of the Lord is thus explained in a nutshell by Narad Muni by his personal example. So this is the life of a sincere devotee. जो निष्ठावान भक्त है, सिंसियर भक्त है, उसका कैसा जीवन होना चाहिए बड़े ही सूत्र रूप में नारद मुनि अपने खुद के उदाहरण से इस श्लोक में बता रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया जिसके बल पे वो नारद मुनि बन पाए, पूर्व जन्म की बात है। पूर्व उनके इतिहास बता रहे हैं। दासी पुत्र थे, किस प्रकार से वो नारद मुनि के स्टेज में स्टेटस में पहुंचे, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो सिंसियर डिवोटी इसके लिए होना जरूरी है, निष्ठावान भक्त होना जरूरी है। सिंसियर डिवोटी के क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, ये यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है। सच ए डिवोटी आफ्टर हिज इनिशिएशन बाय द लॉर्ड और हिज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव। इस प्रकार का जो भक्त होता है सिंसियर डिवोटी, तो भगवान से या भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात क्या हो जाता है, वो टेक्स वेरी सीरियसली चैंटिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड एंड ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड सो दैट अदर्स में ऑल्सो हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। ऐसा भक्त यानी जो गंभीर है और सिंसियर है, निष्ठावान है, ऐसे भक्त के क्या लक्षण हैं, या सरल भाषा में बोलें तो ऐसे भक्त के क्या लक्षण हैं जिसका ये जो जीवन है अंतिम जीवन है, यानी नेक्स्ट लाइफ। As soon as he leaves this present material body, immediately he is promoted back
होम बैक टू गॉड है। ऐसे भक्त के क्या लक्षण है? हाँ, ऐसे गंभीरता उसको बोलते हैं कि जिसका डिसाइड हो चुका है कि यस, ये इनका अंतिम जीवन है, ये जीवन कंप्लीट करते ही ये निश्चित रूप में भगवान के धाम जाने वाले हैं। और ऐसे भक्त हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं आज भी इस्कॉन में हैं, ऐसे कुछ भक्त मिल जाएंगे। हाँ, ऐसे भक्त आज भी हैं इस्कॉन में और हुए भी। प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे प्रभुपाद जी के कई शिष्य हुए जो अपना जीवन इसी प्रकार से जीवन यापन किए और अंतिम समय में भगवान के धाम को प्राप्त किए। ये हो चुका है ऑलरेडी। और आज भी ऐसे भक्त हैं, हाँ, प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स। हाँ, भले हालांकि ऐसे भक्तों की संख्या बहुत कम ही रहने वाली है, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। ज्यादातर तो हाँ ऐसा रहने वाला है कि हाँ, दोनों चीज माया और कृष्ण साथ साथ लेके चलते हैं। तो अगेन वन हैज टू कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, फिर से आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जब तक इवन इफ देयर इज अ टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर, प्रभुपाद जी बोलते हैं, थोड़ा सा भी अगर भौतिक इच्छा किसी के हृदय में है, he has to come back to this material, he has to take birth again। वापस से जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब अगर किसी के हृदय में 99.999999% कृष्ण के प्रति मात्र आ सकती है, लेकिन 0.00000001% अगर अभी भी है कुछ इच्छा भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने की या भोग करने की, तो भगवान बहुत दयालु हैं। ऐसे भक्तों को बड़ी अच्छी परिस्थिति में जन्म देते हैं, बहुत ऐश्वर्य के साथ रखते हैं, सुख संपत्ति रहता है, वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है, शुद्ध भक्तों के संग प्राप्त करते हैं। तो वो अच्छी स्थिति में, अनुकूल स्थिति में भगवान जन्म देते हैं। लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा, वापस से आना तो जरूर पड़ता है, यानी वापस से माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, वही 9 महीने, फिर उसके बाद वापस से जन्म, फिर जन्म होता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब से तो गुजरना ही पड़ेगा टिल द टाइम वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब तक हम भौतिक संसार में हैं, जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है, भौतिक देह है तो निश्चित रूप में जो है संसार के दुखों को, कुछ दुखों को तो सबको सामना करना ही पड़ेगा। चाहे वो जो शुद्ध भक्त भी है, शुद्ध भक्त मतलब पूर्ण शुद्ध भक्त जो है वो तो इस भौतिक संसार में फिर नहीं रहता है, वो तो इमीडिएटली लास्ट लाइफ निकल जाता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त है लेकिन सम टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर, कुछ कुछ भौतिक इच्छा है, भौतिक आसक्ति रह गई है, तो उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान बहुत दयालु होते हैं, इसलिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन में उसको रखते हैं और हमेशा उसके ऊपर कृपा करके अपनी भक्ति में ही लगा के रखते हैं। वो फिर विचलित नहीं होता है। हालांकि ऐसे ये जो हाईली एलिवेटेड डिवोटी की बात कर रहे हैं, अभी तो हम उस स्टेज में पहुंचे नहीं, हमको भी पहुंचना है अभी। जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल है, भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे, लेकिन थोड़ा सा भौतिक आसक्ति रह गया था, जिसके कारण वापस से 2 जन्म और लेना पड़ा उनको। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल भगवान की कृपा से वो जो है उनको स्मरण हो गया कि मैं किस लिए वापस से जन्म लिया। हाँ, और इसलिए वो बड़े सतर्क हो गए, सावधान हो गए और फिर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं की। हाँ, इंटरनली ही वॉज फुली कृष्णा कॉन्शियस, बाहरी रूप से बस लौकिक व्यवहार व्यवहार करते थे। लेकिन फिर भी 2 जन्म लेना पड़ा, फिर फाइनली तीसरे जन्म में जो हुआ, शरीर छोड़ने के बाद फिर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। तो कृष्ण बहुत दयालु हैं, वो मौका देते हैं, अगर किसी को थोड़ा भी इच्छा है तो ठीक है, ओके, ट्राई इट, ट्राई इट ऑल्सो। इसको भी आप आजमा के देख लो, ये भी आप कर लो। तो जब तक पूरी, इसलिए प्रभुपाद जी के एक जगह लिखते हैं, until unless one is completely done with material lust, he cannot be promoted back home back to God। जब तक कोई हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से तृप्त नहीं हो गया है, तृप्त मतलब इज कम्प्लीटली डन, मीन्स अब और नहीं, नो मोर मटेरियल डिजायर, और अब भौतिक इच्छा नहीं संसार में, जो कन्विंस हो जाता है, जान जाता है भक्ति, साधन भक्ति को बड़े गंभीरता से करने के पश्चात उस परिपक्व अवस्था में अगर कोई भक्त आ गया है, जहाँ पे आने के बाद अगर वो समझ जाए, इस अंडरस्टैंडिंग में पहुंच जाए, दुःख योन एव ते न तेषु रमते बुधा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योन एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुधा भगवान बोल रहे हैं, बुधा मीन्स बुद्धिमान, वन हु हैज डेवलप्ड सफिशिएंट इंटेलिजेंस, जिसने पर्याप्त रूप में बुद्धि विकसित कर ली है। तो क्या करता है ऐसा व्यक्ति? न तेषु रमते बुधा, वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अपने आप को कभी नहीं लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि दुख योनि एवते,
ये केवल दुख के कारण बनने वाले हैं और मेरे संसार में, इस संसार के बंधन में फंसाने का कारण बनने वाला है, दैट्स ऑल। ये बड़ी इस समझ को विकसित कर लेता है। ये समझ में आने के लिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। इस स्टेज में आने के लिए बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ वन लाइफ टाइम, बट हो भी सकता है, एक जीवन में भी हो सकता है। अगर कोई जो है किसी बहुत ही उत्तम कोटि के वैष्णव, बहुत ही उत्तम कोटि के साधु का संग मिल जाए तो उनकी कृपा से संभव भी है। नारद मुनि के साथ एक्चुअली वही हुआ एग्जैक्टली। नारद मुनि तो अपने पूर्व कर्म के अनुसार उनको दासी पुत्र का जन्म मिल गया। पहले तो वो देवता थे, गंधर्व थे। तो गंधर्व थे मतलब भौतिक इच्छाएं सब वो सब तो होती ही। तो लेकिन अपराध हुआ वहां पे, तो किसी उनको श्राप मिल गया, दासी पुत्र बन गए। तो अगर उनके जीवन में वो शुद्ध वैष्णव नहीं आए होते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था कि वो इसी एक ही जन्म में जो है ऐसे नारद मुनि के स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। तो नारद मुनि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कृपा सिद्धि के। हाँ, शी गॉट द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज। तो इसी प्रकार से जो है अ, हमारे हमारे जो धर्म या पुण्य या भक्ति के अनुसार अगर कैलकुलेट करने पे मान लीजिए निकलता है बहुनाम जन्मनाम मानते कि हजारों या लाखों जन्मों के बाद हमारा उद्धार होगा, ऐसा अगर कैलकुलेशन है। लेकिन अगर इस कैलकुलेशन में होते हुए भी ऐसी परिस्थिति में कोई बहुत ही खास कोई उत्तम कोटि के वैष्णव के संपर्क में अगर हम आ जाते हैं, शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिल जाता है, और फॉर्चुनेटली सौभाग्य से अगर हम उनको समर्पित कर देते हैं, हाँ, उनके प्रति जो है सम काइंड ऑफ अफेक्शन, कुछ प्रेम जो है विकसित हो जाता है। अगर हाँ, कुछ भावना विकसित हो जाती है, आसक्ति जिसको बोलते हैं। आसक्ति, इसलिए आसक्ति बहुत जरूरी है। आसक्ति ही संसार के में बंधन का कारण है, और यही आसक्ति हमको संसार से मुक्ति दिला सकती है। हाँ, इसलिए आसक्ति को त्यागना नहीं है, ये ध्यान रखिए। मायावादी लोग प्रयास करते हैं कि आसक्ति को त्याग दें, आसक्ति त्याग देंगे तो फिर नहीं काम चलेगा। हाँ, ये उसी प्रकार से हो गया जैसे कि कोई मरीज है, पेशेंट है, तो बीमारी के कारण बहुत कष्ट दुख अनुभव होता है। तो किसी डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर तो झोला छाप निकला। झोला छाप मतलब उतना एक्सपर्ट नहीं है, उसको उतना आइडिया नहीं है, वो डिजीज को डायग्नोस नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कि क्या बीमारी है, और कुछ और ही दवाई दे दिया। और उसके कारण वो मरीज का जो है बीमारी बढ़ गया। तो और दुख हुआ। तब वो जो मरीज है वो सोचता है कि अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना है, कोई टेस्ट नहीं कराना है, बस अपने आप से ही मैं कुछ कुछ करूंगा। तो फिर ऐसी स्थिति तो ठीक नहीं। हाँ, उसका फिर इलाज कैसे होगा, वो कभी दुख से निकल नहीं सकता है। तो मायावादी लोग मतलब ऐसे ही होते हैं। मायावादी जो होते हैं वो पहले तो प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार में अलग अलग तरीके से सुख प्राप्त करने का। लेकिन जब समझ जाते हैं कि किस कोई भी भौतिक कार्य करके, कोई भी आसक्ति इस संसार में रख करके, भोग करके, इंद्र तृप्ति करके, इच्छाएं रख करके हमको सुख नहीं मिलने वाला बल्कि दुख मिलने वाला है। कम से कम इतना भी रियलाइजेशन हो जाता है, वो भी अच्छी बात है। दैट इज ऑल्सो गुड रियलाइजेशन। वो भी बहुत रेयर है आज के संसार में, स्पेशली इन द एज ऑफ कली। ये कलयुग के दुष्प्रभाव से लोगों का बुद्धि इतना मंद हो चुका है। इसलिए भागवत में स्पष्ट बोला गया है, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 9वें 10वें श्लोक में, प्रायाणे कलवस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रिता। मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्य उपद्रिता। मंद, पीपल आर लेजी, लेस इंटेलिजेंट। लेस इंटेलिजेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। बार बार पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम, बार बार वही कार्य करने से दुख मिलता है, लेकिन फिर भी बुद्धि विकसित नहीं होती है कि मैं फिर क्यों कर रहा हूँ। जस्ट गिव इट अप, इसको छोड़ो और भगवान के सेवा में लोगों, भगवान की भक्ति करना चाहिए। लेकिन बुद्धि विकसित नहीं हो पर मंद बोलते हैं, इससे लेस इंटेलिजेंट बोला जाता है। तो कलयुग में हम हमारी ऐसी स्थिति है, ये हमारे बारे में भागवत में बताया गया है। तो वी शुड बी वेरी फ्रैंक, ये सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। हमारी ये स्थिति है तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूर्व जन्मों के तपस्या के कारण के प्रभाव से समझ जाते हैं, तो वो लोग फिर निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं। लेकिन वो भी ऐसे मायावादी जब अगर बन जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो हर आसक्ति, भौतिक इच्छाएं, इसको भौतिक कार्य को त्यागना चाहते हैं। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं। हाँ, जैसे मरीज है, समझ गया
कह रही है डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ, 3 दिन से दवाई ले रहा हूँ, मेरा तो डिजीज बढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ घोटाला है, यानी ये डॉक्टर सही नहीं है। हाँ, तो दवाई बंद कर देता है, उस डॉक्टर के पास जाना बंद कर देता है। तो ये अच्छा डिसीजन है कि चलो उसके पास नहीं जा रहा है, दवाई नहीं ले रहा है। लेकिन ये डिसीजन लेना कि अब किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सब फर्जी है, तो ये तो मूर्खता हो जाएगी, फिर तो बीमारी से दूर नहीं होगा। यू शुड फाइंड आउट सम गुड एक्सपर्ट डॉक्टर, उसको एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढना चाहिए और उससे अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये प्रसंगम अजरम पासम, ये भौतिक आसक्ति के कारण, इंद्र तृप्ति करने के कारण संसार में लोगों को दुख मिलता है। तो उसमें से 99% तो, लेकिन फिर भी बारंबार पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बार बार उसमें फंसते जाते हैं, जानते हुए भी फंसते जाते हैं। और फाइनली मृत्यु आ जाता है, फिर दूसरा जन्म, फिर वही सिलसिला चलता है। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, कोई ब्रेक नहीं होता है। डजेंट मैटर कितने जन्म हो गए हैं। हाँ, ये जो दक्ष प्रजापति का फिलॉसफी था, ये बिल्कुल अनुचित फिलॉसफी है। दक्ष प्रजापति बोले नारद मुनि को कि आपने हमारे पुत्रों को बिना संसार को अनुभव किए, बिना संसार में जो दुख है, इस संसार में भौतिक सुख को प्राप्त करने से जो दुख मिलता है, वो बिना साक्षात्कार किए ही आपने उनको वैराग दिला दिया है। ये तो बहुत गलत हो गया है। हाँ, लेकिन नारद मुनि बोले नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। हम्म। आप बताइए, खुद का एग्जाम्पल सोचना चाहिए ना। दक्ष प्रजापति इतना प्रवचन दे रहे थे नारद मुनि को, खुद तो सोचना चाहिए ना कि आपने तो पूरा भौतिक संसार में खूब जो है एंजॉयमेंट किया, सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, आपको दुख मिला ना, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप क्यों नहीं विरक्ति ले रहे हैं, आप संन्यास क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हाँ ये सोचना चाहिए। जैसे कई बार होते हैं जब कुछ नौ युवक यूथ डिवोटीज होते हैं, तो भक्ति को सीरियस लेते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन भी खाना छोड़ देते हैं, चाय कॉफी छोड़ देते हैं, नॉन वेज इंटॉक्सिकेशन सब छोड़ देते हैं, इंद्र तृप्ति के कार्य छोड़ देते हैं। तो कई बार उनके घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं बेटा इतना जल्दी ये सब विरक्ति मत करो, ये संसार को इतना जल्दी मत छोड़ो, पहले आप संसार में रह करके गृहस्थ आश्रम में जाओ, उस संसार में रह करके जब दुख भोगोगे तब आपको समझ में आएगा संसार में दुख है, अब तब आप छोड़ो। हाँ, तो प्रश्न ये उठता है कि आपने क्यों नहीं छोड़ा अभी तक? आपका तो हो गया ना, अभी 50 55 60 साल हो गया, आप क्यों लगे हुए हैं? चलिए ठीक है, आप बोलते हैं मैं संसार में रहता हूँ, लेकिन आप छोड़िए पहले, आप जाइए संन्यास लीजिए, भगवान का भजन करिए चुपचाप, वापस ये क्यों घूम फिर के आ जाते हैं? जिससे प्रूफ होता है, प्रमाणित होता है कि केवल संसार के दुखों को अनुभव करने के पश्चात व्यक्ति जो है इस संसार भगवान का भक्त बन जाएगा, भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम विकसित हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल सोचना बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा होता होता तो फिर इतने सारे संसार में लोग दुखी हैं, भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं? कितने सारे लोग हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं है, कितने सारे लोग, आप चले जाइए हॉस्पिटल्स में, कितना दुख भोग रहे हैं, कितना कष्ट पीड़ा होता है। उनको बोलिए कि भाई देखो संसार में बड़ा दुख है ना, बोलेंगे हाँ बहुत दुख है, हमारे जीवन में तो केवल दुख ही दुख है। तो ठीक है, आप माला जप करो, केवल कृष्ण को स्वीकार कर लो, समझ जाओ कि संसार में दुख है, केवल भगवान ही आपको सुख दे सकते हैं। तो करेंगे माला जप? नहीं करते हैं। हाँ, कितने लोग आते हैं हम लोग को बोलते हैं, अपना दुख बताना चालू करते हैं, इतना दुख मिला हमको, ये सगे संबंधी से दुख मिला हमको, सबसे दुख मिला, हमारे खुद के पति पत्नी और सगे संबंधियों से भी दुख मिला, हमारा पूरा जीवन दुख में। तो हम थोड़ा सुनते हैं उनको, ठीक है बोलो, लेकिन जब उनको हम बताते हैं कि देखिए आप समझ गए ना, यही चीज भगवद गीता में बोल रहे हैं, दुख हाल है शाश्वतम, ये जगत में केवल दुख ही दुख है, तो अब आप कृष्ण का भजन करिए, लीजिए माला। बोले नहीं प्रभु जी, इतना दुख है, इतना दुख है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, आप बता रहे हैं भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन बहुत दुख है, वो उससे निकल ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो क्या ये फिलॉसफी इसलिए गलत है, दक्ष की जो फिलॉसफी है कि संसार के दुख को अनुभव करने के पश्चात व्यक्ति की समझ विकसित होगी, नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ, इस संसार में दुख है, कष्ट है, इसको जानने के लिए, इसको भोगने का जरूरत नहीं है। जो बुद्धिमान होते हैं, सिंपली बाय हियरिंग दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बुद्धिमान लोग केवल शास्त्र चक्षु, शास्त्र पढ़ करके सब कुछ समझ सकते हैं, इस संसार के सार को समझ सकते हैं। हाँ। हाँ, जैसे कई बार हम लोग प्रवचन में बताते हैं कि कैसे इस संसार के जब सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग करते हैं तो कितना दुख होता है। तो कुछ लोग पूछते हैं प्रभु जी आपने तो एक्सपीरियंस किया नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं इतना? तो हम वही बताते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ, सत्य तो है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो एक्सपीरियंस करने की क्या जरूरत है?
एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है ना। आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, इसको एक्सपीरियंस करने, ये जानने के लिए एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। ये जिसने कर लिया है उसको देख के सीख जाने का, कि हाँ देखा था फलाना फलाना व्यक्ति है, आग बहुत अच्छी चमक रही है, सोचा कि आग बहुत अच्छा रहेगा, आग आग में जाकर हाथ डाल दिया, पकड़ लिया, तो हाथ जल गया। तो दिख दिख के समझ में आ जाता है। हाँ, तो ये तो सेकंड क्लास इंटेलिजेंस है, फिर भी देख के समझ जाना। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट तो है केवल सुन के समझ जाना। हाँ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, बता दिया कि बेटा ये आग होती है, इसमें हाथ डालोगे तो जल जाएगा और कष्ट होगा, तो बस समझ जाने का, हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, आग में हाथ नहीं डालेंगे। तो वैसे ही शास्त्र हमारे, वो शास्त्र चक्षु गुरुजन साधु वैष्णव, भगवान कृष्ण खुद गीता में बोल रहे हैं कि इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगने से क्या होता है, दुख मिलने वाला है, दुख योनि। दुख योनि, दुख मतलब, दुख योनि का मतलब होता है सोर्स ऑफ मल्टीपल मिजरीज। योनि, सोर्स ऑफ बर्थ। योनि का मतलब होता है सोर्स ऑफ बर्थ, जन्म का जन्म स्थान। तो जो इंद्र तृप्ति की भावना है वो केवल ऐसे नहीं कि एक बार दुख देती है, वो निरंतर दुख देती रहती है, क्योंकि एक बार कोई किसी जो है इंद्र तृप्ति के कार्य में लगता है, तो फिर उसकी और तीव्र इच्छा उसको बढ़ती जाती है। हाँ, अग्नि की तरह उसके हृदय में वो प्रज्वलित होती जाती है, और उसको फिर और नष्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वो और फंसता चला जाता है। हाँ, इसलिए देखिए कितने सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही बहकावे में आकर के ये नशे वगैरह में पड़ जाते हैं, स्पेशली यूथ, जो नौजवान पीढ़ी होती है, और नशा करने लग जाती है। और फिर उसको उनको बाद में रियलाइज होता है, समझ में आता है कि अरे हम तो फंस गए हैं, और लेकिन निकल नहीं पाते हैं। कितना भी प्रयास करते हैं फिर भी जो है फंस जाते हैं, और दुख भोगते रहते हैं, दुख दुख मिलता रहता है, दुख मिलता रहता है। इतना कष्टदायक स्थिति हो जाती है। हाँ, और इस प्रकार के अन्य जितने भी पाप के साधन हैं वो सब कष्ट देते हैं मात्र। जो व्यक्ति उसमें फंस जाता है वो इस बात को रियलाइज करता है कि कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाता है। इसलिए उसमें फंसना ही क्यों, पहले ही सुन करके समझ जाना, तो नहीं फंसना। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो न तेषु रमते बुधा, उसमें अपने आप को लगाते ही नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से जो होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, ये समझ जाते हैं और अपने आप को केवल कृष्ण के भक्ति में स्थापित करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे नारद मुनि। हाँ, तो नारद मुनि का ये सौभाग्य हुआ कि कर्म के अनुसार तो उनको दासी पुत्र बनना पड़ा, भौतिक संसार में पता नहीं और कितने जन्म होते, लेकिन उनके सौभाग्य से क्या हो गया, शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया, और आसक्ति उस प्रकार रख ली। तो हम लोग आसक्ति के बारे में बात कर रहे थे कि आसक्ति को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, वो हम कर नहीं सकते हैं, वो संभव नहीं है। तो मायावादी लोग विफल प्रयास करते हैं, सफल नहीं हो पाते कभी मायावादी लोग उसमें। लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत है वो ये बताता है कि भौतिक कार्य, भौतिक वस्तु, भौतिक व्यक्तियों के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए, और आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक वस्तु और आध्यात्मिक व्यक्तियों के प्रति आसक्ति विकसित कर लेना चाहिए। ये हमारे मुक्ति का द्वार खोल देगा। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ये जो प्रकृति रूपेण संघ आसक्ति है, ये व्यक्ति के अजरम पाशम, बंधन का कारण बनता है। कैसा बंधन, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, इतना पावरफुल अजरम पाशम बोला गया है। अजरम मतलब होता है बहुत ही दृढ़, बहुत ही स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग रोप। हाँ, जिसको तोड़ पाना, काट पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही आसक्ति अगर स एव साधुषु कृता, साधु व्यक्तियों के प्रति, साधु वस्तु, साधु कार्यों के प्रति अगर कर दिया जाए, तो फिर मोक्ष द्वारम अपावृता, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। दिस इज अवर होप, ये हमारी आशा है। हाँ, हम आसक्ति को नहीं नष्ट कर सकते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ऑलरेडी डिसाइडेड है, कितने हजारों लाखों जन्म लेना पड़ेगा। पूर्व जन्म के कर्म में अभी इतना बैलेंस है कि कई हजारों जन्म डिसाइडेड है ऑलरेडी। और एक एक जो भी जन्म लेते हैं, उस जन्म में जो भी हम कार्य करते हैं, तो उससे और सैकड़ों सैकड़ों जन्म डिसाइडेड हो जाते हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि ये साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ, जो जन्म मृत्यु का साइकिल है, इससे निकल पाना इम्पॉसिबल है या संभव है, निकल नहीं सकता कोई। अब एक ही उपाय है कि हम भगवान की भक्ति, साधु कार्य, साधु वस्तु, साधु व्यक्ति, हाँ, ये तीन चीजों के प्रति आसक्ति को विकसित कर लेना चाहिए। और आसक्ति कैसे आ सकती है, केवल संग करने मात्र से आसक्ति आ जाएगी, यही तो सबसे जो सुंदरता है, ये सिद्धांत है। आप जिन वस्तुओं का, जिन व्यक्तियों का और जिन कार्यों का आप संग करेंगे, समय व्यतीत करेंगे, उनके प्रति स्वाभाविक रूप से आसक्ति विकसित होने लग जाए। हाँ, आप सोचिए,
हाँ, ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी देते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल। जब प्रभुपाद जी किसी शिष्य ने पूछा कि हाउ टू डेवलप टेस्ट इन चैंटिंग कृष्णास नेम, कृष्ण के नाम जप करने में रुचि कैसे उत्पन्न करें, प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल उदाहरण दिए। यू बिकम ड्रंकर्ड बाय एसोसिएटिंग विद ड्रंकर्ड्स। हाँ, आप शराबियों के साथ संग करो, आप शराबी बन जाओगे, यू विल बिकम परफेक्ट शराबी, परफेक्ट ड्रंकर्ड बन जाओगे। उसी प्रकार से आप ऐसे भक्तों का संग करो जो कि एडिक्टेड हैं फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा जप करने के लिए जिनको रुचि है। हाँ, और आप द मोर यू चैंट हरे कृष्णा, द मोर यू बिकम एडिक्टेड फॉर चैंट। ये फिलॉसफी, जितनी मात्रा में हम जिन वस्तुओं व्यक्तियों कार्यों का संग करेंगे, हाँ, कंtemplate करेंगे, चिंतन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उतना ही आसक्ति विकसित होती जाएगी। हाँ, यही संसार में होता है। व्यक्ति कुछ लक्ष्य, कोई कुछ सुनता है कि ये सफलता प्राप्त करना है, ये गोल प्राप्त, ये लक्ष्य मुझे निर्धारित कर लेता है कि मुझे फलाना फलाना जो है ऑफिसर बनना है। तो उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है, सुनते रहता है। तो क्या आसक्ति बन जाती है हृदय में, और फिर ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है कि अगर वो ना मिले तो उसको बड़ा कष्ट होता है। यहाँ तक ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति सुसाइड तक कर लेते हैं। आप देखिए, ये कोटा वगैरह में लोग आईआईटी मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं, तो इतना ज्यादा सुन सुन करके, लक्ष्य बना करके, और बार बार उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मेडिटेट करते हैं कि मैं आईआईटी में पढ़ूंगा, फिर मैं अमेरिका जाऊंगा, गूगल में जॉब मिलेगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना अच्छा सुंदर जो है विवाह करूंगा, फिर खूब घर होगा, अच्छा बढ़िया घर होगा। तो ये सब जब मेडिटेट करते रहते हैं तो वो सब चीज के लिए आसक्ति बन जाती है। और जब नहीं हो पाते सफल तो बेचारे इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है कि कई बार तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ, ऐसे ही किसी व्यक्ति के प्रति अगर ज्यादा हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं या सुनते हैं, हाँ, तो आसक्ति बन जाती है, और लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं, मर्डर कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो यही चीज इस कृष्ण भावनामृत में भी अप्लाई होती है। यही जो हमारा कंटेम्पलेशन है, विचारधारा है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। भगवान गीता में प्रिंसिपल बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा, ध्यान इसलिए बहुत जरूरी है। हाँ, हमें हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि व्हाट वी आर कंटेम्पलेटिंग, हम किस वस्तु व्यक्ति के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, क्या हम विचार करते हैं, क्या हम लक्ष्य बनाते हैं, ये हमेशा जो है अवलोकन करते रहना चाहिए। अगर हमारा ध्यान जो है, हमारा लक्ष्य जो है, हमारा कंटेम्पलेशन अगर भौतिक वस्तु व्यक्ति संसार के लिए है, तो निश्चित रूप में हम फंसेंगे। और और फिर उसके प्रति काम उत्पन्न हो जाएगा, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और फिर व्यक्ति न चाहते हुए भी उन कार्यों को करने लग जाएगा जो उनके नरक को ले जाने के लिए द्वार खोल देता है। लेकिन यही ध्यान अगर हम भगवान के प्रति लगाते हैं, भगवान के कार्यों को करने में लगाते हैं, भगवान के भक्तों के प्रति लगाते हैं, स्पेशली भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त अगर होते हैं, तो उनके प्रति अफेक्शन जो है आसानी से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि हम उनको देखते हैं चलते फिरते कार्य करते हैं, है ना। भगवान तो अभी हमसे दूर हैं। हम जब आध्यात्मिक स्तर में पहुंचेंगे तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं, जो कार्य हैं, गुण हैं, और ये सब चीजें प्रकट होती हैं बाद में। शुरू की अवस्था में नामाभास नामापराध के स्टेज में प्रकट नहीं हो पाता है, तो इसलिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन भगवान के शुद्ध वैष्णव बड़े दयालु हैं, तो उनके नाम रूप गुण लीलाएं बद्धावस्था में भी हमारे सामने प्रकट होती हैं। तो हम आसक्ति को, अफेक्शन को उनके प्रति जल्दी विकसित कर सकते हैं, और फिर उस माध्यम से हम कृष्ण की ओर जा सकते हैं, मुक्ति के द्वार को प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि के जीवन में वही हुआ। और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सिंसियर डिवोटी। जो निष्ठावान सिंसियर डिवोटी हैं, वो इस प्रकार से सीरियस हो जाते हैं फिर जब किसी शुद्ध वैष्णव के इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करते हैं, उनसे दीक्षा ले लेते हैं, तो बड़े गंभीरता से वो भगवान के नाम का जप करने, भगवान की कथा करने, भगवान की कथा श्रवण करने में लग जाते हैं। एंड सच डिवोटीज हैव नो डिजायर फॉर मटेरियल गेन। दूसरा लक्षण क्या होता है कि ऐसे गंभीर भक्तों के लक्षण क्या है कि उनको फिर इस भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। दे बिकम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर, दे आर कंडक्टेड बाय वन सिंगल डिजायर टू गो बैक टू गॉड हेड। केवल एक ही मात्र इच्छा से वो प्रेरित रहते हैं। समय हो गया है, ठीक है, इसका आधा तात्पर्य कल हम लोग और पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हमारी ओर से प्रभु कल आपने प्रार्थना की कि नहीं, आसक्ति दूर हुई हो? हाँ, यस केवल प्रो।
हरे यस कृष्णा केवल। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणोतना प्रभु जी, हम्म, जैसे आपने बताया कि नाम जप से मतलब हम ये जन्म मृत्यु से मतलब मुक्त हो सकते हैं, जन्म मृत्यु से परे हो सकते हैं। तो बहुत बार होता है ना कि नाम जप तो करते हैं लेकिन माइंड में कुछ और ही चलता रहता है, तो इसका समाधान बताइए। इसका समाधान यही है, क्योंकि माइंड में जिस जहां हमारी आसक्ति रहेगी, मन वहीं पे जाएगा। इसलिए अपनी आसक्ति को परिवर्तित करना है। आसक्ति भगवान भगवान के कार्यों, भगवान की सेवा के प्रति रखना है। तो वो कैसे होगी? जितनी मात्रा में हम भगवान के सेवा कार्य में लगते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो भगवान के प्रति धीरे धीरे फिर आसक्ति विकसित होती है। भौतिक चीजों, भौतिक वस्तुओं, भौतिक जो लक्ष्य होते हैं उनके बारे में सुनने से उनके प्रति आसक्ति विकसित होती है, तो मन हमेशा उधर जाएगा। और जब भगवान के बारे में हमेशा सुनेंगे, जानेंगे, कार्य करेंगे, तो भगवान के प्रति आसक्ति आएगी, तो मन उधर भागेगा। सिंपल सी बात है। तो ये प्रोसेस है। तो अभी हम ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अभी हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रहे हैं। तो ये कार्य करते रहिए, आप निरंतर श्रवण करते रहिए, नाम जप करते रहिए, और भगवान के लिए डेडिकेट करिए, भगवान के लिए सेवा करिए। प्रचार कार्य एक्चुअली बेस्ट सेवा है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा पूरा ध्यान लग जाता है कि हाँ, कृष्ण के लिए मुझे प्रचार करना है। तो इससे तुरंत ये जो है प्रचार का कार्य है, ये बड़ा सरल तरीका है, और फास्ट है, सबसे फास्ट है भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करने का। तो इसमें जोड़ना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत। कृष्ण। यस, अदिति माता जी। हरे हरे कृष्ण। अदिति शुक्ला। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो मेरा क्वेश्चन था कि हमें नाम जप और नाम कीर्तन में किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? नाम जप और दोनों नाम कीर्तन। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। नाम कीर्तन जो है वो 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है इस आधार पर, क्योंकि नाम कीर्तन करने से कई सैकड़ों लोगों का लाभ होता है। आप जब नाम जप करते हैं तो केवल अपना उद्धार करते हैं, लेकिन नाम कीर्तन करने से सैकड़ों लोगों का उद्धार होता है। इसलिए नाम कीर्तन बहुत जरूरी है। लेकिन अपना पर्सनल लेवल पे अगर हम भक्ति में तीव्रता से बढ़ना चाहते हैं, तो नाम जप हमारा अच्छा होना चाहिए। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अपना खुद का साधना नाम जप अच्छे से करना चाहिए, और फिर नाम कीर्तन भी। हिज ग्रेस आइंद्र प्रभु जो बहुत महान कीर्तनिया हुए इस्कॉन में, और हम बोल सकते हैं कि सारे कीर्तनियों के फाउंडर हैं वो, द फर्स्ट कीर्तनिया इन इस्कॉन। सो तो वो 64 राउंड्स करते थे, डेली राधा रानी का ड्रेसिंग करते थे, उसके बाद 64 माला जप करते थे, फिर बैठ के कीर्तन करते थे घंटों घंटों। तो पर्सनल नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, समय हो गया है, तो बाकी प्रश्न फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। हरे कृष्ण।